स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे परिसीमा तो देखो भौगोलिक परिसीमा तो बढ़िबार नहीं तेणुक अलवेज आप जिते भी देखिए सब बड़े आम गवर्नेंस को लेकर ही आम प्रत्येक जिनस को कैलकुलेट करवा कथा केते पॉपुलेशन रो स्ट्रेंथ रहिबो बा केते काउंट रे केतिकी रहिले आमे प्रॉपर गवर्नेंस गोटे धरि नियंतु आमे विधानसभा स्तर रे हो बा लोकसभा स्तर रे हो से अनुसार तो सीट बढ़ीची बट ता परे भी जदि देखिबे जोटा आमे त्रिस्तरीय को पंचायत स्तर रे भी प्रत्येक जिनस रे आमे सब बेले रखिबा दरकार जे आमे गवर्नेंस टा केते बेटर आमे देई परिबा सेही क्रम रे तो आपण भाबंतु ओडिसा रे 13टा जिल्ला रु 30टा जिल्ला हे गला से फॉर बेटर गवर्नेंस आज भी जदि गंजाम जिला को देखिए आज भी 13टा विधानसभा निर्वाचन मंडली अच्छे वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट आमर ओडिसा रे कहया गले तेणुक जो जिनसटा करा जाइछि वर्तमान कथा होछि जे सीट रो संख्या केते आकलन करा जिवो एतिकी को बढ़ा जिवो तेणुक सेही अनुसार हमको देखिबा पड़िबो जे प्रोपोर्शनेटली केतिकी आमर जनसंख्या को जगह रे नेले हमको सेही अनुसार आमे 850 को आमे जाई परिबा कि ताठू अधिका जीव कि कम जीव कौन हम लेट इट बी काली सेटा तो आसीबो पार्लियामेंट रे आसिला परे ता उपरे डिबेट हबो सब जिंस हे साला परे देन विल कम टू नो महिलांग पई 33% संरक्षण व्यवस्था मध्य करा जाउची अनुसूचित जाति जनजाति पई मध्य 167 सीट को मध्य कैलकुलेशन करा जाउची तो से क्षेत्र निश्चित रूप बड़ पर्याय बहुत बहुत बड़ कथा एटा गोटे एंड 33% रो जोटा कथा रही सो वुमेन रिप्रेजेंटेशन आउ आजिका दिन रे जदि आमे से हिसाब रे देखिबा मु बहुत बाहर राज्य मान को जीविनी जदि आज नेशनल पर्सपेक्टिव रु देखिबे माननीय महामहिम राष्ट्रपति कथा कहतु माननीय प्रधानमंत्री कथा कहतु बा आमर माननीय मुख्यमंत्री कथा कहतु सो जो मानू को आमे कहि दउतले जे आगुरु गोटे पछुआ वर्ग कहि कि नहीं समस्तंकर रिप्रेजेंटेशन आसीबा दरकार समस्ते समाज रो इक्वली जमती से जिनसर बेनिफिट पाइबे प्रत्येक क्षेत्र रे सेति पई आपण रिजर्वेशन उपरे भी ओडिसा सरकार माननीय मुख्यमंत्री भी घोषणा करि सारिछन देखिथिबे रिजर्वेशन उपरे तेनु करी एटा को मु तो कहिबी जे एटा स्वागत योग्य पदक्षेप एटा निश्चित भाव में कहीं जो कथा हमें टिके आगे एमती अनऑफिशियली कथा होते 2011 रो सेंसस रो कथा 2011 सेंसस अनुसार बहुत गुड़ाक जिनस को आम पैरामीटर हिसाब से नौले किंतु आजिका दिन में देखा जाउची कोठी ना कोठी आहुरी बहुत लेफ्ट आउट होगी रही जाउछंती 2011 रो सेंसस अनुसार तेणुक वर्तमान आमर सेंसस चली तेणुक मु भाबुची आशा करुची जे केते बेटर वे रे जदि आमे सेंसस को प्रॉपर आमे केते शीघ्र ताकू फुलफिल करि परिबा बा कंप्लीट करिबा तापरे मे बी तो डिलिमिटेशन पई भी आमे जिबा से जगह रे तेणु करी ए प्रक्रिया को केमिति आमे करिबा केते शीघ्र करिबा एटा प्रशासनिक स्तर रे सरकार के ऊपर निर्भर करूची जे केते जल्दी केते वेल मैनेज्ड वे रे करि परिबा पाखा पाखी 300 रु अधिक सीट बढ़िबो लोकसभा रे आज्ञा केते पड़िबो पॉपुलेशन अनुसार आपन देखियो पड़िबो काइना सेंसस को जदि आमे जाउचे तेणु करी सही अनुसार आपनकर डिविजन टा आसीबो जे हमर पॉपुलेशन केते रहूची कोन होउची 11 को 26 को केते बढ़ुची तेणु करी सही प्रोपोर्शनेटली दैट फार्मूला विल अप्लाई बन जाएगा। सरकार सीट का बारे में मैं नहीं बोलूंगा, आराम से सरकार बन जाएगा। पासपोर्ट हमारा सामने रखेगा क्या? राहुल गांधी देश को बताएगा वो कितना कितना देश में जाते हैं। तो राहुल गांधी को हर सलन ये बात बोलने का पहले याद रखना चाहिए कि वो भगवान नहीं है। आप जो बात पूछेगा वो बात मैं भी आपको पूछने का अधिकार है। तो ये बात ये नहीं हो सकता कि आप बोलेगा और मैं नहीं बोलूंगा। आपका भी पासपोर्ट आप लाओ दिल्ली का प्रेस का सामने, और मेरा पासपोर्ट और मेरा सारा परिवार का पासपोर्ट भी मैं लाऊंगा। अरे उनका पास क्या क्या वीसा है कौन मालूम है? मैं तो एक बात में बोला कि मेरा पास और मेरा परिवार का पास कोई गोल्डन वीसा नहीं है, सीधा बात। लेकिन उनका पासपोर्ट हम देखें तब मुझे मालूम पड़ेगा वो कहाँ कहाँ गया है। सर आप नेता ईडी का रेड हुआ है चंडीगढ़ में, वो सब में कहाँ मेरा मैं इतना पूरा मैं आया छोटा प्रदेश से, ये दुनिया का खबर मेरा पास कैसे रहेगा? हाँ नहीं खाली दर्शन करना है, गुवाहाटी लौटना है। काल से मेरा सभा है, आज महाप्रभु का दर्शन लेना है और वहाँ पास गुवाहाटी जाना है। देखिए ये बाहरी लोगों का मतलब क्या है मेरा दिमाग में आते नहीं है।
कौन सा मैकेनिज्म है कि रेल तमाम भारतीय रेल भी अगर आप लगा देते हो 1 करोड़ लोगों को ले जा सकते हो? एक थोड़ा दिमाग का हिसाब करो ना। एक रेल में कितना लोग आएगा? पूरा देश का रेल भी लगा दो तो कितना जाएगा? तो ये जो एक्चुअली जो नर्वस होता है लोग तब अनप शनप बोलते हैं। नहीं तो क्या हमारा मान लो असम में 2 करोड़ वोट हुए हैं, लास्ट टाइम से 20 लाख ज्यादा वोट हुआ है। 20 लाख लोग क्या रेल से जा सकता है ऐसे बाहरी? और फिर रेल से जाएगा, खाना खिलाएगा, फिर वहां पास भी आएगा और आप लोगों का कोई कैमरा इसको पकड़ भी नहीं पाएगा। तो ये जब लोग एकदम मतलब पूरा से पूरा नर्वस हो जाता है तब ऐसे अनप शनप बात बोलते हैं। 2024 निर्वाचन में आप जो कैंपिंग कर रहे थे तो जगन्नाथ जी का जो रत्न भंडार एक इशू था, अभी देखिए मेरा कुछ भी मालूम नहीं, तो मैं तो अपना चुनाव में बोला गया है नया देखो मेरा तो इतना ही मैं जानता हूँ, बीजेपी जो भी वादा किया है पूरा करेगा और हमारा मुख्यमंत्री जी काम कर रहे धमाधूम, बहुत अच्छा काम होगा। बाकी डिटेल्स अभी 2-3 महीना मैं भी नहीं रखा हूँ, मैं भी असम में ही व्यस्त था, पहला बार मैं बाहर निकल के आया हूँ। बन जाएगा सरकार, सीट का बारे में मैं नहीं बोलूंगा, आराम से सरकार बन जाएगा सरकार, सीट का बारे में मैं नहीं बोलूंगा, आराम से सरकार बन जाएगा। पासपोर्ट हमारा सामने रखेगा, क्या राहुल गांधी देश को बताएगा वो कितना कितना देश में जाते हैं? तो राहुल गांधी को हर सलन ये बात बोलने का पहले याद रखना चाहिए कि वो भगवान नहीं है। आप जो बात पूछेगा वो बात मैं भी आपको पूछने का अधिकार है। तो ये बात कौन पैका रत्न चोरी को तदंत न करी घंट घोड़ा जाउची जवाब दियो तुरंत कार्यानुष्ठान रत्न चोरी है समस्ते कहीं चुप शासक विरोधी कौन चुप जवाब दियो कुआड़े गला से 3टी मूल्यवान रत्न कहीं तदंत होनी कहीं एतला होनी जवाब दियो। जस्टिस विश्वनाथ रथ जे माननीय हाईकोर्ट को निर्देश क्रमे टीम रो लीडर्स आज रत्न भंडार गणति करुछंती, से बाहर रत्न भंडार 3टी रत्न गायब हो जाइथिबा कथा, निखोज होइथिबा कथा गणमाध्यम को जनइले, गणमाध्यम प्रकाश पाइला एवं सेथिबे आमे कहिबा कथा जो 3टी रत्न चोरी होइछि बा जो 3टी रत्न निखोज होइछि तार तदंत हवा दरकार ना नहीं दरकार। जेहेतु महाप्रभु को रत्न गायब होइछि तांको से कहउछु निखोज, आमे कहउछु चोरी, भीतर रत्न भंडार एपंत खोला जाई नाही। आमर विनम्रतार सहित कहया कथा जो जो पॉइंट पर आज आम थाना केस देलु मुझे पॉइंट गुड़ा खाली आपन पढ़ी दउछि। एई गणति मणति समय रे बाहर रत्न भंडार 3टी रत्न जो चोरी समय बाहर रत्न भंडार 3टी रत्न निखोज होता जस्टिस विश्वनाथ रथ गणमाध्यम जणाइछंती। विभिन्न गणमाध्यम यह प्रकाश पाइबा परे कोटी कोटी भक्तों हृदय को आघात लगी और बहुत दुख पाइछंती। जने हाईकोर्ट जज सत्य प्रकाश करथिबा बेले श्रीमंदिर प्रशासन तदंत न करी ताकू घंट घोड़ाइबा को चेष्टा करुछंती कौन पैगा का स्वार्थ रे का घंट घोड़िया होउछि? श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर उभय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय हाईकोर्ट सत्यपाठ दि जाइथिला मुनाळीपाड़ी केस रे सुप्रीम कोर्ट रे एवं एठी आलोक बाबू केस रे हाईकोर्ट रे जे विधानसभा तत्कालीन आईन मंत्री कहिथिले ताला चाबी पड़िकरी समस्त रत्न सुरक्षित अछि, न गणिकी मध्य कहिथिले सुरक्षित अछि। यदि 22 मसीह सत्यपाठ देले सुरक्षित अछि कि 23 मसीह सत्यपाठ देले सुरक्षित अछि ताले जस्टिस रथ वर्तमान केमिति कहउछंती 3टी रथ निखोज अछि? ताले यार तदंत हवा दरकार ना नहीं? सरकार केमिति जानिले सेतले सुरक्षित थिला आज जेतले चोरी होउछि सरकार भाबुछंती प्रशासन भाबुछि जे आमे देइथिया सत्यपाठ काले मिछ होइजो तेणु घंट घोड़िया हो। तापरे चलंती बाहर रत्न भंडार सिंधु को आपण माने बदलैले स्ट्रांग रूम को नेले रत्न को आउ गोटे सिंधुक को नेले जेतेबेले ए भंडार रु आउ गोटे जगह ने आपण रत्न रखिले सेतेबेले ताकू कई गणति कले नहीं। जदि कले नहीं एई जो हजिला बा निखोज हला बा चोरी हला सेते प्रशासन दायी रहिबो ना नहीं? आपण किए कहितला गोटे जगह रु आउ गोटे सिंधुक को काढी करी बिना गणति मणति रे आपण नेकी बाहर ताकू देबे, तेणु करी बाहर नेकी थोइबे स्ट्रांग रूम रे। तापरे जदियो 28 रु 29 अधिक रत्न आमको दान रे मिली किंतु 78 मसीहार गणति अनुसार 218टी रत्न मध्यरु 3टी रत्न गायब हो जाइए पुराणा रत्न। तेणुक से जो पुराणा रत्न 3टी गायब होती से कथाटी को लेकर आज एतला दिगला। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर सफेई दि जाउछि जे ए रत्न काले भितर भंडार को चली जाइथिबो।
है आज्ञा भितर रत्न भंडार चाबी हजेला बोली रघुवीर दास कमिशन बसिला चाबी खोजिया पाई जो रिपोर्ट प्रकाश करिया को सरकार भय करूछंती ताहले कोन रत्न चाली की पड़ेला कि आरपट भितर भंडार को ना कोन गला बाट अछि कि एई गोटा को आज प्रमाण हबो गला बाट अछि ना चाली की पड़ेला रत्न भितर भंडार को आपण माने केमति जाइले जे काले भितर भंडार रे थिबो चलंती एवं बाहर रत्न भंडार रत्न भितर भंडार को जीवार आवश्यकता कौन रही ये तो नीतिकांति वर्ष सारा ये रत्न सब कार्य लगे तेणुकर घंट घोड़िया गोटे पर गोटे मिछ एमाने कही चलती धन्यवाद देवी जस्टिस रथों को एवं जस्टिस रथों को धन्यवाद देवु कहो कहो सत पाटरू बाहर पड़ी जदियो कहार इच्छा नथिला मुंड कछा तुंडरे धरिया कालिया बसी पइला तंटीरे सत बाहरी पइला जदि तंटीरे कंटा अटकी गला बर्तमान प्रश्न उठी कंटा बाहर केमिति आम कहया कथा सरकार को आपण सरकार रत्न भंडार चोरी उपरे सरकार गठन होती जदि आपण मैंने रत्न भंडार चोर को सुरक्षा देबे ताले ध्वंस हवा फाइनाल चप्पल मोबाइल एटा जते मु एपन तो कन्फर्म हेने मु कोन अधि एटा कोइ करी बिकॉज अछि जपन न मिली किछि कोन कोइ करी कोइ तरणी आई काली रात रे थिले घरे थिले यार आछुंदी 11 बेला फोन रिसीव करनी सकाळे फोन एडी थाई छी संदे जपन न मिली मु सिमिति किछि पर्टिकुलर संदे कोइ परिबिनी भाई एठी अछि कि आ कुडी जाई छी मोबाइल थि जाई कुडी मोबाइल चप्पल रात रे मो पाखर थिले हम गां मुंडर थिले जेहेतु चप्पल एटी थुआई सन्देह होउची लागी खोजी दउ नाइ नाइ सेमिति कि चेइ नथिला कथाबार्ता भितर टिके हेतिला नदी की कई गोटे डेई पड़ी से आम एठी आसी पहुँचला पर आम देखलु आमर एठी कनिका पीएस कनिका पुलिस स्टेशन अधीन मधुपड़ा ग्राम तो गोटे पिलार चप्पल एवं मोबाइल टा थुआई तेणुक पब्लिक माने 112 को खबर देला 112 भी आछंती फायर ब्रिगेड भी आछंती खोजा खोजी चलती हुए तो समस्त सन्देह करुँच जे कि बाई चांस नई की डेई डेई पड़ी तो तेणुक से सन्देह जन खोजा खोजी चली एपर्यंत कौन खबर मिली नहीं पिलाटर ना हूँ जयरथ मल्लिक बापा ना जगन्नाथ मल्लिक एवं बयस 24 रु 25 वर्ष हम समस्त बर्तमान सन्देह घर अच्छा कन्फर्म है नहीं जे पिला कौटिक जाइए किंतु गेमन ब्रिज उपर तार चप्पलटी एवं मोबाइलटी थुआई एटा या आगु बहुत ये तो तेणुक समस्त मन गोटे सन्देह सृष्टि होची बाईचांस पिला नई डेई डेई पड़ी कि तेणुक आसी समस्त फायर ब्रिगेड पुलिस पब्लिक सब छिड़ा देखुं एपर्यंत कन्फर्म है पिला कौटिक जाइए कि डेई कई किसी जानी ना चप्पल मोबाइल एटा जते मु एपन तो कन्फर्म हेने मु कोन अधि एटा कोइ करी बिकॉज अछि जपन न मिली किछि कोन कोइ करी साथियों आज इस श्री गुरु भैरवे के मंदिर में उपस्थित होना और जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी जानते हैं महास्वामी जी करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वो सभी जीवों तक फैली हुई थी। पीकॉक्स की रक्षा के लिए उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन खड़ा किया वो इसका उदाहरण है। और आज मुझे स्मृति चिन्ह में भी पूज्य स्वामी जी ने पीकॉक ही दिया है। ये केवल पर्यावरण संरक्षण का काम नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीकॉक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान सुब्रमण्य का वाहन भी है। वैसे दिल्ली में आप सब देशवासियों की कृपा से भारत सरकार ने मुझे जो सरकारी निवास स्थान दिया है वहां भी पीकॉक बहुत है और कई से तो मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। मैं तो प्रत्यक्ष देखता हूं
कि पीकॉक कितना शांत और सुंदर पक्षी है। है बागडोर, जैसे उन्होंने 20 साल चलाया बढ़िया से बिहार को, हम समझते हैं कि जो कहीं अगल बगल कुछ कमियां रह जाएगी होगी उसको सम्राट जी और पूरा करके बिहार को आगे और ले जाएंगे। एक्सपीरियंस उप मुख्यमंत्री भी साथ में हैं सर। हाँ ठीक है, बाबू और विजय चौधरी। इसमें कहने की कौन बात है भाई। कल आप बहुत भावुक हो गए थे विधानमंडल दल की बैठक में, मतलब नीतीश जी के योगदान को याद स्वाभाविक था। मैंने कहा था कि मेरे 2 आंख हैं, एक आंख से आंसू बह रहे हैं सुख के और एक आंख से आंसू बह रहे हैं दुख के। दुख इसलिए कि जो जीतन मांझी आज है नीतीश कुमार जी के द्वारा ही पहचानित है। अगर 14 में उन्होंने मुख्यमंत्री हमको नहीं बनाया होता, और ये भी सोचने की बात है कि एक दलित महादलित के बच्चा को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और आज हमको भारतवर्ष में नाम है, लोग जानते हैं, ये कहानी नीतीश कुमार की है, तो मेरे आंख में आंसू कैसे ना आते। सम्राट जी भी तो आपके कैबिनेट में मंत्री थे सर। हाँ, वो मेरे कैबिनेट में मंत्री थे और आज पटना का जो मेट्रो है ये हम ही लोगों का कंसेप्शन था। हम ही ने सम्राट जी को कहा था कि जाइए, उसमें नगर विकास मंत्री थे, लाइए प्रोजेक्ट, और उन्होंने लाया और आज पटना में मेट्रो बन रहा है। इसीलिए हमको सुख भी है कि हमारे आंख के सुख के आंसू बहते थे। संसद का विशेष है बागडोर, जैसे उन्होंने 20 साल चलाया बढ़िया से बिहार को, हम समझते हैं कि जो कहीं अगल बगल कुछ कमियां रह जाएगी होगी उसको सम्राट जी और पूरा करके बिहार को आगे और ले जाएंगे। एक्सपीरियंस उप मुख्यमंत्री भी साथ में हैं सर। हाँ ठीक है, बाबू और विजय चौधरी। इसमें कहने की कौन बात है भाई। कल आप बहुत भावुक हो गए थे विधानमंडल दल की। ये बहुत ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए और हम बहुत बधाई देते हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है बिहार के विकास का, उस विज़न पे पूरी गंभीरता से पार्टी काम करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाने संवारने का काम किया, उस बिहार को समृद्धि का और विकास का वादा जो मोदी जी ने किया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये शपथ जो ली जा रही है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की शपथ ली जा रही है, और बिहार के विकास की जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, सभी लोग निभाएंगे। मोदी जी ने जो वादा किया जनता से, उस वादे पे खरे उतरने के लिए हम सब काम करेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। और बहुत ऐतिहासिक दिन है। हमारे एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ बिहार की समृद्धि को सुनिश्चित करने का काम करेगा, ऐसा हम बिहार के आवाम को विश्वास दिलाते हैं। का जो बिल है जिसमें ये प्रपोज किया गया है कि 850 तक सीटें बढ़ेगी यूनियन टेरिटरी में 35 और बाकी 815 सीटें, क्या कहना है सर? नहीं, क्या कहूं, कोई स्टडी हुई, कोई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ? मतलब ये सरकार चल रही है व्हाट्सएप से। हमको आज तक नहीं पता, कल मैंने पढ़ा पूरा मसौदा। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट है कि देश में एक आइडिया के लेवल पे बाल्कनाइजेशन कर दें, तो आप कुछ भी कर बैठिए। वुमेन रिजर्वेशन किसी का विरोध था? हमारी कुछ मांग थी, कोटा विद इन कोटा, वो मांग आज भी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी आप आज हैं, कल को कोई और होगा, उसको लागू करना होगा। तो आप कर क्या रहे हैं? आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। इस गंभीर मुद्दे पे खबरें सोर्सेस के हिसाब से चल रही हैं, चिट्ठियां निकलवाई जा रही हैं, फलाना भूतपूर्व राष्ट्रपति, चिलाना ये, कल को क्रिकेट प्लेयर, ये सब लिखेंगे। किसी ने विरोध तो नहीं किया ना उस पर। हमें दिक्कत है आपके तौर तरीके से, आपके इस मसौदे से। कैसे तय किया कि ये ईयर को नहीं लेना है? क्यों तब कहा था कि 27 में ये सोचेंगे? वुमेन रिजर्वेशन तो इमीडिएट लागू हो सकता था, इमीडिएट। आज करिए बाकी चीजों के लिए, लेकिन गहन चिंतन करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे देश को एक और समस्या से जूझना पड़े। हमारे पास समस्याओं की कमी नहीं है, फॉल्ट लाइंस और ना बढ़ाए जाएं। सर आज तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, मीटिंग से पहले स्ट्रेटजी भी बोलना उचित नहीं है। मेरे बिहार लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी जो कार्यकारी अध्यक्ष, वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं, वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। कोटा विद इन कोटा को लेकर के हमारा एक ओपिनियन है,
कायदे से कई दलों में अब उस पर चर्चा शुरू हो रही है। लेकिन ये जो पूरा मसौदा है डिलिमिटेशन को लेकर के, इसमें जिस प्रकार की मैच्योरिटी गवर्नमेंट की ओर से आनी चाहिए थी, उस मैच्योरिटी का शतांश भी हमने नहीं देखा। का जो बिल है जिसमें ये प्रपोज किया गया है कि अभी तब आज 3 बजे दिल्ली में खड़गे साहब के घर पे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग रखी गई है। मैं यहाँ रंगरेट में आर्मी का प्रोग्राम कंप्लीट करके वहीं जा रहा हूँ उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या करना क्या नहीं करना है वो हम उस मीटिंग में बात करेंगे, क्योंकि आखिरकार हम अकेले इसका कुछ नहीं कर सकते। मिलके इंडिया ब्लॉक को जो है फैसला करना होगा कि इस बिल के तहत जो है हमारा क्या रिस्पांस रहेगा, पार्लियामेंट में हमारा क्या रोल रहेगा, चाहे वो लोकसभा में हो और राज्यसभा में हो। आज 3 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद जब मैं श्रीनगर या जम्मू आ जाऊंगा मुझसे पूछ लीजिए हम क्या कर रहे हैं। देखना, जो हमारा तजुर्बा रहा है, कहने के लिए तो ये कहते हैं ना डिलिमिटेशन से फायदा होगा, लेकिन उस डिलिमिटेशन के तहत एक पार्टी और उसके कुछ चाहने वालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ जो सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसी के नक्शे खींचे गए, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ वोटरों को हटा के दूसरी जगह लाया गया, मकसद सिर्फ यही था कि किसी न किसी तरह बीजेपी और बीजेपी के जो दोस्त हैं उनको फायदा हो। अगर ये बिल उसी मकसद से लाया जा रहा है कि आखिरकार इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को हो, आम वोटर को ना हो, तो वो हमें देखना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें आज इस पर बात करने दीजिए। इंडिया ब्लॉक जो है अपना इसमें रिस्पांस तय करे और उसके बाद मैं आपको बता दूं। अभी तब आज 3 बजे दिल्ली में खड़गे साहब के घर भारत में इस बार डिलिमिटेशन होगा और उसको लेकर लोकसभा की सीट बढ़ने का संभावना है, तो आप ये तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। वी वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर फुल सपोर्ट टू दिस अमेंडमेंट, क्योंकि हम लोग पहले से बोल रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ गया लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बढ़ा। कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे डिलिमिटेशन हुए थे, लेकिन साइज अलग अलग हुआ, फर्क पड़ा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ा नहीं। तो डिलिमिटेशन होने से क्या लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ेगा और विधानसभा का भी बढ़ेगा, ये हमारे लिए भलाई होगा, अच्छे होगा। महिला के लिए जो आरक्षण है, हाँ, महिला के लिए आरक्षण बहुत ही जरूरी है और हमारे गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बहुत सारा स्कीम ले रहा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता, अरुणोदय हो, निजुत मायना हो, तो महिला सबलीकरण का लिए, महिला सबलीकरण के लिए, सबलीकरण के लिए ये सब सारा स्कीम लिया था। तो अभी ये होने से तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसका एक सवाल है आपसे, आज जो भारत में इस बार डिलिमिटेशन होगा और उसको लेकर लोकसभा की सीट बढ़ने का संभावना है, तो आप ये तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। वी वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर फुल सपोर्ट टू दिस अमेंडमेंट, क्योंकि हम लोग पहले से बोल रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ गया लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बढ़ा। कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे डिलिमिटेशन हुए थे, लेकिन साइज अलग अलग हुआ, फर्क पड़ा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ा नहीं। तो डिलिमिटेशन होने से क्या लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ेगा और विधानसभा का भी बढ़ेगा, ये हमारे लिए भलाई होगा, अच्छे होगा। महिला के लिए जो आरक्षण है, हाँ, महिला के लिए आरक्षण बहुत ही जरूरी है और हमारे गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बहुत सारा स्कीम ले रहा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता, अरुणोदय हो, निजुत मायना हो, तो महिला सबलीकरण का लिए, महिला सबलीकरण के लिए, सबलीकरण के लिए ये सब सारा स्कीम लिया था। तो अभी ये होने से तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसका एक सवाल है आपसे, आज जो भारत में Chief Minister Revendra Reddy is reaching out to the Chief Minister of the southern states, and you also come from the state of Kerala also. So how do you see this delimitation? No, actually, this is not only, of course, south states have some concern, very clear, genuine concern. Not only that,
all small states are having the concern. You see the bill, latest bill which they circulated. Earlier they told that every state will get their own representation, their own. Now they completely change in the bill, and they are telling they will go with the latest census. The basic principle is that those who went with the Government of India policy for population control is going to be punished or not. This is the question generally the people are asking. Then the design of this government to introduce the bill during the election period, what does it mean? Anyway, we are going to discuss it today. First of all, Congress strategy group will meet, and then certainly opposition parties will meet. We will come with a clear-cut formula. महिला आरक्षण अत्यधिक स्वागत योग्य है। राजीव गांधी जी ने ये सपना देखा था, पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण लाए, और अब संसद में भी आए। कांग्रेस ने निरंतर उसके लिए आवाज उठाई सोनिया जी के नेतृत्व में। अब वो सौभाग्य देश को मिलने जा रहा है। महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी होने जा रही है। प्रश्न ये है कि राज्यों के अंदर जो परिसीमन होगा इस निर्णय के साथ जुड़ा हुआ, वो किस आधार पर होगा। कई राज्य आशंकित हैं, जिनमें उत्तराखंड को भी आशंकित होना चाहिए। परिसीमन में तुलनात्मक रूप से हमारे कई तरीके की जटिलताएं खड़ी होंगी, तो दक्षिण के राज्यों के कई शंकाएं हैं, और दूसरे राज्यों की भी कई शंकाएं हैं। जो जनसंख्या में भारी भरकम स्टेट है, कहीं केवल उनका ही दबदबा न हो जाए। हमारा संघीय संविधान है जो एक संतुलन आधारित व्यवस्था पर टिका हुआ है, जो उसकी बुनियाद है। कहीं ऐसा न हो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई गई संघीय व्यवस्था की बुनियाद कमजोर हो जाए परिसीमन से, आरक्षण से नहीं। आरक्षण का सब स्वागत कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। और विपक्ष यही सदमति केंद्र सरकार को दे रहा है कि आप इन शंकाओं का समाधान करिए। सोनिया जी ने अपने लेख में उन शंकाओं को उठाया है। सर, आर्टिकल 81 में I think it's a very significant call that has happened between the President Trump and Prime Minister Modi, primarily because Strait of Hormuz is of strategic importance both for US as well as India, especially relating to energy security. And since the conversations also happened on how we can keep the Strait of Hormuz open and secure, and also an understanding on the comprehensive strategic global partnership that both the countries have between them, I think it's a very positive state. And I believe that in the coming days, such interactions will pave a path for greater synergy on the global strategic partnership level between US and India. And such interactions also strengthens India's perspective and its role in the ongoing conflict. Strait of Hormuz is going to be an important element for India's energy security, and I think we should stay invested in it. So such interactions between the US President and the Indian Prime Minister are important and significant. I think it's a very significant call. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।